हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं इंद्रेश कुमार लेके आ गया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स की ये धुआंधार सीरीज का अगला वीडियो। और पिछला वीडियो क्या है आपका पड़ा हुआ है, आप क्या जाइएगा चैनल पे जाइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ उसमें वीडियो आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से देखिएगा। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, पिछला चैप्टर हमारा क्या था, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में सारे फैक्टर्स हम लोगों ने समझे थे, प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके आगे जो क्वेश्चंस रह गया था वही हम करवाने वाले हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, ठीक है। और इसको प्रॉपर तरीके से एक सटीक सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैंने आपको पहले से ही समझा रखा है, क्या भैया, क्या समझा रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये बातें पहले से हमने बता रखी थी। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वेरिफिकेशन करेंगे। चलिए निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले जरूरी ये है कि हमको क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यूज हैं उनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ही कोई काम हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में हम थोड़ा सा भी क्या कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, 26 का फैक्टर करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी स्टेप को गायब नहीं करेंगे। अगर आप स्टेप गायब करते हैं इसमें आपका लॉस है, एग्जामिनर का या मेरा किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं है। देखिए पहले इसको फैक्टर करते हैं। क्या सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 13 जा, उसके बाद क्या होगा, 13 1 जा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट आपका 91 का भी फैक्टर कर लेते हैं जल्दी से। क्या हो जाएगा, अच्छा 91 कटेगा किससे, 91 कटेगा इससे, ये 7 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा है 2 से आप फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 21 बचा, 21 क्या होगा, 7 3 जा 21, फिर ये क्या होगा, 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। ये क्या हो गया, हमारे दोनों नंबर्स के फैक्टर आ गए। जैसे ही फैक्टर आ जाएंगे फिर इसको प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसे लिख लेंगे, क्या 26, फिर क्या लिख लेंगे 91। इनके फैक्टर्स को नोट डाउन करते हैं। आइए 2 इंटू 13 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा बाबू, 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 13। और आप लोगों को पता है दोनों के फैक्टर में जो कॉमन होता है, जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, वो होता है हमारा एचसीएफ। क्या होता है लल्ला, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, 13। क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा लोग, 13। आइए ये क्या हो गया, 13 हो गया हमारा एचसीएफ। क्या हो गया, 13 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है बच्चा, एलसीएम होता है जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, अब बाकी सबको भी क्या कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और ये जो बच गया है 2 और इंटू 7, ये सब मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, आपका एलसीएम। तो 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, और 26 में जैसे ही हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसका, 7 का। देखिए 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 18, वेरी गुड, 14 प्लस 4 18, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या भैया, चल के ये हमारा आ गया 182 एलसीएम। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए वेरीफाई करते हैं। आपको बताया गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अरे भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर इज इक्वल टू क्या है बच्चा, इज इक्वल टू है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो पहला नंबर क्या है हमारा 26, दूसरा नंबर क्या है 91। एलसीएम क्या है बाबू, एलसीएम आया आपका 13 और इनटू ये क्या आया है 182। चेक करते हैं क्या दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर होगा तो वेरिफिकेशन डन, अगर बराबर नहीं हो रहा है तो आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है। इट मींस क्वेश्चन में या किसी चीज में कोई ना कोई एरर है। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसे, मल्टीप्लाई करते हैं आपका 13 इंटू 182। देखिए 13 टू जा 26 का 6 कैरी है 2, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, 104 में क्या होगा 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 100,
6, क्या हो जाएगा 106 कैरी है 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 23, कितना हो जाएगा 23। होपफुली आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए भी क्या आएगा 23 एंड 66, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा वेरिफिकेशन हो गया डन। अगर वेरिफिकेशन हो गया डन और दोनों आ रहे हैं बराबर तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज वेरीफाइड। क्या हो गया भैया, ये वेरीफाई हो गया और इसका हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई भी कर लिया। इतना ही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 और क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं। होपफुली ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, एक बार आप लोग करिए फिर हम ट्राई करते हैं। देखिए क्या है भाई, ये आपका 510 और क्या है 92। फिर से वही क्वेश्चन सेम पैटर्न पर करना है। पहले हमको क्या करना है, पहले इन सब का हम लोग को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर क्या करना है वेरिफिकेशन डन करना है। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं, साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे 510 का फैक्टर करेंगे आराम से, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं है। पहले किससे कटेगा भाई, लास्ट डिजिट अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 या तो वो नंबर 2 से कटेगा या तो वो नंबर 5 से कटेगा, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो दोनों में छोटा कौन है, हम लोग प्रीफरेंस किसको देते हैं, जब फैक्टर करते हैं जो दोनों में स्मॉलेस्ट होता है उसको प्रीफरेंस देते हैं। प्रीफरेंस पहले देंगे 2 को, अगर वो वैल्यू 2 से नहीं कट रही है तो कंटिन्यू तरीके से आगे हम करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं कट रही है तो 5 से, तब होगा हमारा प्राइम फैक्टर, ठीक है। कभी ध्यान दीजिए, कभी आप डायरेक्ट 10 से 4 से 6 से 8 से प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोला है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मींस अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, दैट्स वेल। चलिए ये क्या हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा भैया क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अभी बचा कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड देन 2 5 जा 10। अब ये किससे कटेगा, आपको पता है लास्ट डिजिट अगर 5 आ गई वो नंबर 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो क्या 3 से कटेगा, 3 से कटने का रूल क्या है, 3 से कटने का रूल यही है, यदि क्या होता है, ये देखिए 3 से कटने का रूल क्या है, कहता है कि यदि नंबर्स का जो भी गिवन नंबर है उनका सम क्या होता है 3 से डिविजिबल हो जाता है, क्या हो जाता है 3 से डिविजिबल हो जाता है, कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, दैट्स वेल। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या 5 5 10 10 to 12, और 12 क्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यस सर 12 तो कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इट मींस 255 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। हाँ भाई डिविजिबल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, आइए करते हैं। पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं, किससे होगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। अब ये क्या हो गया भाई 24, अभी कैरी बचा है 3 5 जा 15, क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि 8 + 5 क्या हो गया 13, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इट मींस अब किससे ट्राई करना होगा, दूसरा मैंने बोला अगर लास्ट डिजिट 5 है तो क्या होगा, या तो 3 से होगा या तो 5 से होगा, स्मॉलेस्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, बचा कैरी 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। देखिए सॉरी वेट अ मिनट, ओके ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, कैरी बचा 3 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया 35, 5 7 जा 35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 1 जा 17, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया 510 का सारे फैक्टर्स आ गए। अब निकालते हैं किसका 92 के फैक्टर्स, क्या निकालते हैं 92 के फैक्टर्स। 92 के फैक्टर क्या होंगे भैया, 92 के फैक्टर, लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है आपको 2, लास्ट डिजिट जब 2 दिखे तो भाई पहले आप किससे ट्राई करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से, क्या करेंगे 2 से, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या है और किसी से कटेगा, ये 23 के छोड़ करके और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 23 क्या है खुद ही अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23, 23 1 जा 23। आगे बढ़ते भैया क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं 510 एंड 92, 510 एंड 92, इसके प्रॉपर फैक्टर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, क्या हो गया 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17, सेम क्या है आगे 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 23, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया कि दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो
कॉमन हो वो होता है हमारा HCF। लेकिन जो दोनों में कॉमन होने के साथ अन्य में कॉमन ना हो, उन सबको लेकर के एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है भैया? LCM। चलिए करके देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। पहले हम लोग क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं हम HCF। क्या निकालते हैं? पहले HCF। HCF HCF क्या हो जाएगा भाई? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो भैया, जो दोनों में कॉमन हो। क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन? 2। दोनों में कॉमन दिख रहा है 2। क्या और कोई नंबर दोनों में कॉमन दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है, तो आपको भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा? LCM क्या हो जाएगा लल्ला? LCM क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, और जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, और जो बच जाए उसको भी LCM में नोट डाउन कर लेते हैं। अभी ही तो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं भाई? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा भाई? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अच्छा 60 में अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई? मल्टीप्लाई करना है 17 से, 17 से। तो देखिए 17 से मल्टीप्लाई, 17 0 जा 0 और 7 कैरी तो कुछ बचने से रहा। 17 6 जा 102, 17 6 जा 102। अब क्या करना है? उसी में मल्टीप्लाई करना है 23 से। कर लेते हैं 23 से भी मल्टीप्लाई। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। देखिए 0 6 4 3 एंड 2। क्या है भैया? हमारा LCM आ गया। LCM क्या आया? घबराइए नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप केवल कॉन्टिन्यूअस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए, दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने क्या कर दिया, LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया, उसके बाद क्या करना था हमको? उसके बाद हमको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। बस चलिए जल्दी से कर लेते हैं। LCM क्या था भाई? LCM आपका आया था 23,460। HCF क्या आया था? 2। देखिए पहला नंबर क्या हमारा? 510। पहला नंबर क्या है? 510। और दूसरा नंबर क्या भाई? 92। तो पहला नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर आपका है 510, दूसरा नंबर क्या है? 92, और LCM क्या है आपका? 23,460। HCF क्या आया है? 2। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, कितना आया? 46,920। और इसका क्या है? देखिए 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इस प्रकार से क्या हो गया? हमारा रिलेशन फिर से वेरीफाई हो गया, ठीक है। लिखेंगे क्या? हैंस वेरीफाइड। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 336 एंड 54। इसका भी क्या करना? सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्यूशन होगा। क्या करना भैया? पहले हम 336 का क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। आपको पता है प्राइम फैक्टर अगर करते हैं हम लोग, पहले क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 168, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ये क्या आएगा भाई? ये क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका, देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7, ठीक है। ये क्या आ गया? 336 का फैक्टर कितना आ गया? 336 का फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसी प्रकार से 54 का फैक्टर कर लेंगे। 54 का फैक्टर क्या आया? 2 से डिवाइड किए 27, 3 से 9, 3 से फिर डिवाइड किए 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? 54 का हमारा क्या आ गया फैक्टर? 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया क्या? LCM क्या, HCF क्या होगा? दोनों में जो कॉमन हो वो होगा हमारा HCF। तो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे क्या है? दोनों में 3 कॉमन है। 2 × 3 6। 6 क्या हो गया भैया? 6 क्या हो गया भैया? 6 हो गया हमारा HCF। 6 क्या हो गया? HCF। आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, LCM में क्या होता है? मैंने बताया है LCM में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, बाकी सबको जो बच जाए उसको क्या कर लीजिए भैया? ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। ये क्या हो गया आपका? 2 से दोनों में कॉमन था 2, फिर क्या है? दोनों में कॉमन है और बाकी जो बच गया इसको हम लोग कंटिन्यू तरीके से लिख लेंगे।
और दोनों में कॉमन 3, और देखिए ये बाकी दोनों 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 7, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3024। अब हमको क्या करना है, अब वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने के तत्पश्चात जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे फैक्ट आपको मिलेंगे इजी वे में, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ। देखिए पहला नंबर क्या था हमारा 336, दूसरा नंबर क्या था 54, और इसी प्रकार से हमारा एलसीएम कितना आया 3024, एचसीएफ कितना आया भाई 6। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18,144, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18,144, ठीक है। होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये देखिए क्या हो गया, हमको यही तो वेरीफाई करना था, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन क्या हो गया, डन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम लोग क्या करेंगे 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर क्या होगा 2 देखो 12 का फैक्टर पहले क्या करेंगे स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, तो क्या होगा 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, बस डन हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और कर सकते हैं 3 1 जा 3, ठीक है। ये क्या होगा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि भाई 15 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर किससे कटेगा 3 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया प्रेफरेंस किसको देंगे स्मॉलेस्ट को, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। आगे बढ़ते हैं, ये किससे कटेगा 21, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा बच्चा 21, 7 1 जा 7। इस प्रकार से हमारे सारे फैक्टर निकल गए। तो इसको कुछ ऐसे क्रम से लिखते हैं, कैसे 12 15 21। 12 का फैक्टर क्या है, 12 का फैक्टर आया आपका 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 15 का फैक्टर क्या है, 15 का फैक्टर आया आपका 3 एंड 5। 21 का फैक्टर क्या है भाई 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है बाबू, एचसीएफ तो आपको अभी बताया गया है। क्या होता है एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तीनों में 3 है यहाँ पे ना, जो तीनों में कॉमन है वो हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो देखिए ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया हमारे क्या, ये हो गया हमारे एचसीएफ। देखिए एक क्रम से है ना, तो तीनों में कॉमन है, तो 3 क्या हो गया हमारा एचसीएफ। क्या और कोई नंबर इसमें कॉमन मिल रहा है, कोई और नंबर कॉमन मिल रहा है भैया, नहीं मिल रहा है, कोई और नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा अगला नंबर हमारा क्या है एलसीएम, क्या है भैया एलसीएम। तो जो दोनों में कॉमन तीनों में उसको क्या करेंगे एक बार, बाकी जो बच जाता है कॉन्टिन्यूअस वे में 2 बच गया है, 2 बच गया है, 2 बच गया है, 2 बच गया है, 5 7 5 7 कर लिए। अब क्या हो गया 3 2 जा 6 2 जा 18, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा कितना हो जाएगा लल्ला 420। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा ए बी सॉल्यूशन डन हो गया, क्योंकि यही तो आपसे पूछा था। पहले इसका प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालिए एलसीएम एंड एचसीएफ। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम एज यूजुअल, ठीक है। कह रहा क्या 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29, इसका क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करिए। क्या दिक्कत है, चलिए करते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए 17 का फैक्टर करेंगे, 17 1 जा क्या होगा 17, 23 का फैक्टर 23 1 जा, क्योंकि भैया ये जो नंबर्स दे रखा है एग्जामिनर बहुत होशियार है, बुक वाला क्या है बहुत होशियार है। इसने तीनों नंबर क्या दिए हैं, तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर है। इनके कितने फैक्टर होंगे केवल 2, एक तो वो खुद से कटेगा, एक तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो सबके फैक्टर्स हमने निकाल लिए। जैसे सबके फैक्टर निकाले कुछ क्रमवार ऐसे ही लिखते हैं जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। देखिए तो 17 1 जा 23 1 जा 29 1 जा। अच्छा एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है लल्ला, तीनों में कॉमन 1 दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे क्या है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, अगर कभी भी, क्या यहीं पे नहीं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या कह दे 2 3 4 8 10 जितने भी नंबर हो, अगर वो प्राइम नंबर है उनका एलसीएम पूछ ले तो सीधे सीधे क्या कर दीजिए, सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सीधे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो इन सब का मल्टीपल क्या आएगा, इन सब का मल्टीपल आएगा 11,339। होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम एज यूजुअल क्वेश्चन ये है 8 9 25 का क्या करिए आप, क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। घबराने की कोई बात नहीं, ये आप करिएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर इसको क्या कर दीजिएगा, भेजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। चलिए इसमें क्या दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 क्या है 9 है। तो कह रहा है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। देखिए कई लोग कई तरीका बताते हैं, लेकिन यह तरीका क्या होगा, सबसे शानदार सबसे आसान होगा। क्या करना है भाई, जब आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है तो आपको क्यों सोचना है, क्यों प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग किसी प्रकार का प्राइम फैक्टर नहीं निकालते हैं, सीधे हमने फॉर्मूला पढ़ रखा भाई। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इसी को ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा। देखिए दोनों नंबर क्या है, पहला नंबर हमारा 306, दूसरा नंबर क्या है 657। क्या है दूसरा नंबर 657, और क्या होगा इज इक्वल टू क्या है एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम तो हमको निकालना है भैया, एलसीएम ही तो निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ आपको दे रखा है। आपको पता है अगर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, कोई नंबर यहाँ पे इस साइड मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, सेकंड साइड में वो जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग एलसीएम को यहीं पे रखते हैं, एलसीएम यहीं पे रखते हैं और 9 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड कर जाएगा। जैसे डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, बचेगा कितना, बचेगा 3, 9 4 जा 36। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23,338। क्या आ जाएगा एलसीएम 22,338। होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पीवाईक्यूज। मैंने जैसा आपको कमेंटमेंट किया था कि भाई पहले हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के तुरंत बाद जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट से वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। यही नहीं, अभी इससे टॉप लेवल का क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल अप करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। केवल आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, क्या दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी का क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 1। एचसीएफ क्या दे रखा है 1। तो कह रहा है भैया एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। तो पहला नंबर क्या है हमारा, पहला पॉजिटिव नंबर क्या है, पहला पॉजिटिव नंबर है ए, दूसरा पॉजिटिव नंबर है बी। अच्छा जरा बताइए ए का फैक्टर क्या होगा, ए का फैक्टर होगा ए इंटू 1। ए का फैक्टर क्या होगा ए इंटू 1। बी का फैक्टर क्या होगा लल्ला, ए बी इंटू 1। हमने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में जाके देखिए, पिछला क्वेश्चन में तो क्या भाई अभी मैंने बताया आपका एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं तो लल्ला जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है हमारा एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1, तो 1 तो हो गया हमारा एचसीएफ जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अगर बात करते हैं आगे, इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा भैया, एलसीएम क्या होगा, जो दोनों का मैंने उसको एक बार और जो बच गया उसको जैसे के तैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू ए इंटू बी, तो सीधे सीधे आंसर क्या आएगा ए बी, सीधे सीधे आंसर क्या आएगा ए बी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी फॉर देवसेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, द नंबर 3 प्लस रूट 2, द नंबर 3 प्लस रूट 2 क्या करना है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या पिछले वीडियो में जाके देखिए, सारे इंट्रोडक्शन मैंने प्रॉपर तरीके से उसमें दे रखे थे। ऐसे नंबर जो क्या हो रूट में हो उनका क्या निकल नहीं सकता, उनका रूट नहीं निकल सकता, तो वो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, कहलाते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर किसी इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर जोड़ दें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई अगर क्या करते हैं किसी इरेशनल नंबर में आप किसी भी इरेशनल नंबर में अगर आप क्या जोड़ते हैं, अगर आप रेशनल नंबर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं रेशनल नंबर, फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इरेशनल नंबर ही, आंसर क्या आएगा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। होपफुली ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे ये सारे क्वेश्चंस को हम और अच्छे से करने वाले हैं आगे, क्योंकि हमको प्रूव करना रहेगा रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर है, रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है, रूट 7 क्या है इरेशनल नंबर है, रूट 11 क्या है इरेशनल नंबर है, 3 प्लस रूट 2 इरेशनल नंबर है। ये सारे क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन PYQs हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इफ HCF ऑफ 98 एंड 28 इज यम, क्या है, अगर 98 और 28 का HCF क्या दे रखा है, वो यम दे रखा है, और LCM क्या दे रखा है इनका, यन दे रखा है। तो कह रहा बताइए यन माइनस 7 यम का मान क्या होगा, यन माइनस 7 यम का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले 98 और 28 का फैक्टर कर लेते हैं। जैसे हमने फैक्टर किया तो क्या आ गया भैया, पहले ये 2 से कटा और फिर 7 से, फिर 7 से, तो क्या हो गया, हमारे फैक्टर कुछ चल के आए हैं, ये क्या है भैया 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। और 28 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, आगे हमको करना है ये बेटा कि इनका LCM SCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है 2 और 7, LCM क्या, SCF क्या हो गया, LCM हो गया आपका सॉरी SCF क्या हो गया, SCF हो गया 14। तो यहाँ पे SCF क्या बोला था लल्ला, यम बोला था। इस प्रकार से यम का मान क्या हो गया, यम का मान हो गया 14, यम का मान क्या हो गया, यम का मान हो गया 14। LCM क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो एक बार, जो दोनों में कॉमन हो एक बार, जो बच गया बेचारे को जो कहते हो लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, हमारा LCM आ गया 196। अच्छा चलो देखिए, तो यहाँ पे LCM का मान क्या दे रखा था, LCM का मान दे रखा था n, तो n का मान कितना आ गया 196, n का मान कितना आ गया 196। आपसे वैल्यू किसका पूछ रखा था, आपसे वैल्यू पूछ रखा था, बताइए n माइनस 7 m का मान क्या होगा। भैया आपने पहले से निकाल रखा था, n का मान कितना है, n का मान 196 है और m का मान कितना है 14 है, m का मान कितना है 14 है। तो ये क्या हो जाएगा, n का मान 196 रख दीजिए इंटू, देखिए माइनस 7 इंटू यम का मान कितना 14, जैसे मल्टीप्लाई करें 14 से बन जाए 98 और 96 में से 196 में से 98 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 98, जो कि आंसर क्या हो जाएगा सी फॉर कैट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और मेरे हिसाब से क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में छपे। ये 2024 मत देखिए, 2024 2025 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस बार भी पूछा जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है सेम डाटा भी आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इसको क्या करेंगे, हम चुटकियों में उड़ाएंगे। चलिए देखिए, पहले क्या दे रखा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू 18 a स्क्वायर एंड b टू द पावर 4, q देखिए a का मान क्या दे रखा है, a का मान क्या दे रखा है बाबू, a 18 a स्क्वायर b के पावर 4, और क्या दे रखा है q का मान, q का मान क्या दे रखा है 20 a क्यूब b स्क्वायर, 20 a क्यूब b स्क्वायर। इसका क्या आएगा, इसका LCM पूछा है और SCF पूछा है, LCM और SCF। तो कुछ करना नहीं है, फैक्टर कर लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 सॉरी ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 2 3 जा 6 3 जा 18। और ए का क्या होगा a इंटू ए, क्या होगा a इंटू ए, और इंटू बी का कितना होगा b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, क्या होगा b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, देखिए 20 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और a क्यूब मतलब a इंटू ए, बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी। आपको मैंने क्या बताया, SCF का मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, और कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो जैसे है बेचारे को वैसे लिख लीजिए SCF। और a दिख रहा है कॉमन a, 2 a कॉमन दिख रहा है a, b सॉरी ए नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। और ये बी कॉमन दिख रहा है बी, और ये भी कॉमन दिख रहा है बी। तो इस प्रकार से हमारा SCF कितना आ गया भैया, SCF आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अगर बात करते हैं इनके LCM की, तो आपको पता है जो दोनों में कॉमन हो एक बार, जो दोनों में कॉमन हो एक बार, जो दोनों में कॉमन हो एक बार, और जो बच जाए उनको भी लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, और जो दोनों में कॉमन हो एक बार, और जो बच जाए उसको ऐसे ही इसको भी और इसको भी लिख लीजिए। और ये क्या हो जाएगा एक बार। इस हिसाब से देखिए बी कितनी बार है भाई, बी आया है आपका 1 2 3
एक बी यहाँ पे बचा रह गया 4। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 सब, देखिए इन सब का मल्टीप्लाई क्या आएगा, आएगा आपका 180 और ए गुड़े ए यानी ए क्यूब और क्या हो गया बी के पावर 4। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा जो एलसीएम आएगा, कितना आएगा पूछा था क्या, एलसीएम ऑफ पी क्यूब बताइए, क्या हो जाएगा 180 ए क्यूब बी के पावर 4, क्या आएगा 180 ए क्यूब एंड बी के पावर 4। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको और आसानी से कर सकते हैं, कैसे, सीधे सीधे, देखिए बहुत ही आसानी से। अभी तो क्या है इतना बड़ा सॉल्यूशन देख के भी आपको क्या हो गया, बहुत डर लग गया होगा कि भाई इतना हैवी है कैसे हम करने वाले हैं। देखिए चुटकी से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या चुटकी से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या है आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। कैसे, देखिए जैसे ही क्या करना है, अगर आपको एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ नंबर पे अभी ध्यान ही मत दीजिए, ये नंबर पे अभी ध्यान ही मत दीजिए। क्यों देना है ध्यान, देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब जो दोनों फैक्टर में छोटा हो, ए यहाँ पे भी दिख रहा है, ए यहाँ पे दिख रहा है, जो दोनों में छोटा हो यानी ए स्क्वायर, जो दोनों में छोटा हो, जो दोनों में छोटा हो, क्या है B4 और B2 में क्या छोटा है बी स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। देखिए एचसीएफ में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, हम लोगों को नंबर पे अभी ध्यान ही नहीं देना है। अच्छा एलसीएम पूछा है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए अच्छा 18 और 20 को काटने वाला ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, तो ये नंबर किससे कटेगा, केवल 2 से कटेगा। किससे कटेगा, केवल ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है 2 जो दोनों को काट सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों को डिवाइड कर सके। आगे बढ़ते हैं, देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब जो दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू हो। ए स्क्वायर ए क्यूब में बड़ी कौन है लल्ला, बड़ी है क्यूब, बड़ी कौन है क्यूब। बी के पावर 4 बी के पावर 2 में बड़ी कौन है, बड़ी है 4। यानी कि देखिए कहां पे दिख रहा है ऑप्शन में, ए के पावर 3 बी के पावर 4 यहां पे दिख रहा है ना। तो ऐसे ही सीधे सीधे क्या कर देंगे, क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते रखा है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अच्छा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉपर तरीके से बता रखा है, क्या भैया कि लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है लल्ला, लीस्ट प्राइम नंबर है 2। इसी को बोलते हैं इवन प्राइम नंबर भी, क्या बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो भैया आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पे जाइए और वीडियो पड़ा हुआ है इंट्रोडक्शन का, उसको जरूर देखिए। ठीक है, हमको लगता है कि आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4। तो आपसे पूछा क्या है, रेशियो बताना है किसका, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो भैया लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, क्या है लीस्ट कंपोजिट नंबर रेशियो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा भैया 4:2। आपको पता है रेशियो में क्या होती है, रेशियो में कॉमन चीजें डिलीट हो जाती है, रेशियो में कॉमन चीजें डिलीट हो जाती हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, हट गया 2 2 ये 1, अर्थात रेशियो क्या आ गया 2:1। क्या आ गया बच्चा 2:1। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बजरंगबली। क्या है, बी फॉर बजरंगबली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया। देखिए केवल चेहरा बदला है, क्वेश्चन सेम है, केवल चेहरा बदला है और क्वेश्चन सेम है। क्या दे रखा है, कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए का मान क्या दे रखा है, p के पावर 3 q के पावर 4 एंड b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, p स्क्वायर एंड q के पावर 3। देखिए b इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड q के पावर 3। आपको बताना है, क्या बताना है भैया क्या बताना, आपको पहले से दे रखा है एचसीएफ क्या दे रखा है, p के पावर m और q के पावर n, और एलसीएम दे रखा है p के पावर r और q के पावर s। ठीक है, अब देखिए केवल आपसे खेल खेल रहा है, आपको इसको खेलने नहीं देना है। ठीक है, आप खिलौना नहीं है कि ये आपसे खेल सके, आप इसके साथ खेल जाइए। तो क्या करना है, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया, क्या एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, p के पावर 3 p के पावर 2, इनमें बड़ा कौन सा है, एलसीएम में क्या करते हैं दोनों में बड़ा p के पावर 3 और q के पावर 4 q के पावर 3 में बड़ा कौन है, q के पावर 4। तो एलसीएम क्या हो गया, p के पावर 3 q के पावर 4। इस प्रकार से क्या दे रखा था, हमारा एलसीएम क्या दे रखा था भैया, p के पावर m और q के पावर n। देखिए p के पावर m q के पावर n। इस प्रकार से m का मान कितना आ गया 3 और n के मान एक सेकेंड, देखिए m का मान कितना आ गया 3, m का मान कितना आ गया 3 एंड n का मान कितना आ गया 4।
n का मान कितना आ गया 4। आगे बढ़ते हैं, HCF क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी अभी, जो दोनों में क्या हो, जो दोनों में छोटा हो, दोनों में जो पावर छोटा हो, क्या है p के पावर 3 p के पावर 2 में छोटा कौन सा है p के पावर 2, तो p के पावर 2 और q के पावर 4 q के पावर 3 में छोटा कौन सा है, तो q के पावर 3। इस प्रकार से हमको दे क्या रखा था, HCF क्या है भैया, HCF दे रखा था आपको, क्या दे रखा था, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है, वेट, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, क्योंकि भाई आपसे क्या कह रखा है, HCF ऑफ AB p के पावर m, HCF ऑफ AB p के पावर m, यहाँ पे क्या करना है p के पावर m और q के पावर n। यहाँ पे क्या थोड़ा सा गलती हो गया हल्का सा, देखते हैं यहाँ पे LCM का मान कितना दे रखा है, p के पावर r q के पावर s, ठीक है, p के पावर r एंड q के पावर s, थोड़ा सा गलती हुआ है हल्का सा, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए r का मान कितना आ गया भैया, r का मान आ गया आपका 3, r का मान कितना आ गया 3, और क्या है यस का मान कितना आ गया, यस का मान आ गया है, यस का मान आ गया आपका 4, यस का मान कितना आ गया 4। यहाँ पर यम का मान कितना आ गया है, यम का मान है 2, और यन की वैल्यू कितनी है, यन की वैल्यू है आपकी भैया 3। अब क्या निकालना है आपको, यम प्लस यन आर प्लस यस, यम का मान कितना है 2 प्लस 3 और r का मान कितना है 3 प्लस 4, देखिए 3 2 5 और ये कितना हो गया 4 से 7, 7 5 जा 35, अच्छी बात है, आंसर क्या है, आंसर फिर भी 35 भी आया, आंसर फिर भी क्या है 35 भी आया। थोड़ी सी गलती हुई थी, क्योंकि भाई गलती को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, एग्जामिनर हमारा मौसिया थोड़ी ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, क्या है भाई, कह रहा है कि एक ये भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे कैन की जगह पे क्या होगा, कैन नॉट होगा, क्या होगा, थोड़ा सा गलती है, कैन नॉट, ठीक है। 6 टू द पावर n कांट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका कहने का मतलब है कि भैया 6 के पावर n, 6 के पावर n यानी n का मान दुनिया का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, n का मान दुनिया का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये क्या होगा, कभी भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। क्यों भैया, क्योंकि हमको लास्ट डिजिट 0 पाने के लिए क्या जरूरत है, वो जो नंबर हो क्या हो 2 और 5 का मल्टीपल हो, क्योंकि विदाउट इस दुनिया में 2 और 5 के मल्टीपल के 0 आ ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल, ठीक है। क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या है 6 का अगर फैक्टर देखते हैं तो 2 इंटू 3, क्या यहाँ पे कभी 5 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, जिसका मतलब 0 यहाँ पे कभी पॉसिबल ही नहीं है। नंबर आप चाहे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कैसे लिखेंगे, 6 to the power n will end with digit 0 if 5 is one of the prime of 6। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 6 का पावर n 0 तभी एंड हो सकता है जब इसके प्राइम में, इसके प्राइम फैक्टर में क्या हो 5 हो। देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 जो है क्या है 2 और 3 है, क्या है, जैसा कि मैंने बताया 2 और 3 है। कह रहा है सिंस 5 इज नॉट प्राइम ऑफ 6, क्या है, इस प्रकार से क्या है 6 क्या है, मतलब 5 क्या है, 6 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 6 टू द पावर n कांट एंड विद डिजिट 0, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। इसी प्रकार से क्या है, आप क्वेश्चन करके क्या करिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 4 टू द पावर n, 8 टू द पावर n, 16 टू द पावर n कांट एंड विथ डिजिट 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। भैया इसको क्या करना है, इसको कंपोजिट नंबर दिखाना है, तो चलिए कर लेते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए एक टर्म है, प्लस के बाद क्या होता है टर्म बदल जाता है, प्लस जैसे ही लगता है टर्म बदल जाता है, ठीक है। ये पहला टर्म है और ये क्या है दूसरा टर्म है। इस प्रकार से दोनों में क्या है कॉमन क्या आ रहा है 13, जैसे इन दोनों में कॉमन 13 ले लिया गया तो यहाँ पे बचा क्या भाई 13 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा क्या 7 इंटू 11, यहाँ से 13 कॉमन हो गया, जहाँ पे कोई नहीं वहां पे 1, क्योंकि सबका मालिक एक, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बचा 1। अब देखिए 11 इंटू 7 कितना हो गया 77, 11 इंटू 7 77, 77 प्लस 1
78। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि बताना है ये नंबर क्या है, ये नंबर्स कंपोजिट नंबर। अरे भाई कंपोजिट नंबर का क्या है, कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या था, अ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपको पता है दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, इसमें तो देखिए 2 फैक्टर तो ऑलरेडी दिख रहे हैं, दो फैक्टर ऑलरेडी दिख रहे हैं, इसमें 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से अधिक फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये जो इससे जो भी नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। बात समझ में आई। चलिए इसको भी देखते हैं, ये क्या है 7 इंटू 6 इंटू, ये बहुत बड़ा दिया हुआ, केवल आपको भरमाने के लिए, आपको घबराना नहीं है, कर लीजिए। देखिए इसमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया है, यहाँ पे प्लस लगाया है, और जहां से प्लस लगा वहीं से टर्म क्या हो गया, अलग हो गया, टर्म अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन ले लिया गया, बचा क्या 7 6 4 3 2, सबका मल्टीप्लाई कितना है 108। 108 में यहाँ पे देखिए क्या कुछ नहीं कॉमन, तो जब कॉमन हो गया 5 तो बचा क्या है 1 1 बचा, तो ये दोनों जुड़ गए, कितना हो गया 109। अब इनसे जो मल्टीपल होके देखिए ये नंबर बनेगा 9 5 जा 45, ये 405, यानी 5 मतलब 5045, 5045। ये तो क्या होगा, इसका पहला फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर बेचारा ये खुद होगा, और तीसरा फैक्टर ये दोनों दिख रहे हैं ना, 5 से भी कटेगा, किससे कटेगा 5 से भी कटेगा, और साथ ही साथ क्या होगा 5 से कटेगा, और साथ ही साथ एक किससे कटेगा 1009 से भी कटेगा। कितने फैक्टर चाहिए भाई कंपोजिट शो करने के लिए, कितने फैक्टर चाहिए, ढेर सारे फैक्टर चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं 1 5045 5 और 1009। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये नंबर्स भी आपके कंपोजिट प्रूव हो गए। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।